सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी, जी हाँ, तमिलनाडु पुडुचेरी और कर्नाटक के बाद आया है और आपके पास सीधा करते हैं बात दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि अब जाना है फिर मध्य प्रदेश आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र। ये चित्र देख रहे हैं आप। कल सुबह हम श्रवणबेलगोल में थे और तब सूचना मिली कि आचार्य श्री विष्णु सागर जी पास में ही हैं और 6-6:30 विहार कर लेते हैं, तो उनके पास पहुंचना 140 किलोमीटर दूरी है। तो बस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी और साथ में नलिन शास्त्री जी प्रख्यात विद्वान को लिया और चल दिए खड़ाखट। वैसे गाड़ी की फ़ोटो ना हम आपकी वापसी दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह अंधेरे में फ़ोटो नहीं खींच पा रही थी, इसलिए जाते हुए लगभग 6 बजे पहुँचे। गुरुवर को प्रणाम किया और कह रहे हम तो तुम्हारा कल इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करते करते अब आ रहे हो, बताया उन्हें। और फिर जो चर्चाएँ हुई वह कई हैरानगी वाली थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब चैनल महालक्ष्मी की जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपको बातों का खुलासा नहीं करेंगे। संकेत रूप में उन्होंने कहा कि आने वाला समय, सुन लीजिएगा, आने वाला समय जैन समाज के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जम्मू प्रसाद जी को इशारा करते हुए स्पष्ट कह दिया हमारे सामने उन्होंने कि अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी को चलने वाले एक जुड़कर बहुत कुछ करना होगा। हर तीर्थ तक आवाज़ पहुंचानी होगी कि अपने अपने तीर्थ के पट्टे करवा लीजिए। अगर आज तक नहीं है तो जरूर करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में किस दिन अतिक्रमण होगा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपके नाम के रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पट्टे नहीं है, उनका यह बात जन जन तक, हर तीर्थ तक पहुंचा दीजिए, हर मंदिर तक पहुंचा ददीजिए। अगर 12,500 मंदिर हैं, अगर उन्हें सुरक्षित रहना है। आचार्य श्री विष्णु सागर 34वां दीक्षा दिवस था। लोग वैसे 33वां कह रहे हैं, 1991 में दीक्षा ली थी और यह 2024 में 34वां बनता है, ना कि 33वां। पूरे देश में 33। पर हाँ, बात हम कर रहे थे तीर्थ सुरक्षा की। जो उन्होंने बताया, खुलासा किया, वह सार्वजनिक नहीं करते, पर ध्यान रहे अपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराइए, उसी नाम से मंदिर होना चाहिए, उसी नाम रजिस्ट्रेशन करिए ट्रस्ट का, ऑडिट करवाते रहिए 3 साल तक। बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री करवा लीजिए और नाम पट्टे पे होना चाहिए, वरना खतरा अब सर पर मंडरा रहा है। इतना काफ़ी है सुनने के लिए, नहीं तो यह आपके हमारे तीर्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा। अतिक्रमण होने में देर नहीं लगेगी, उन्होंने स्पष्ट। और जो आजकल विवादित पुस्तक चल रही है, भाई निकाल रहे हैं, उसके बारे में गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, अब हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति चोट करता है तो जवाब उसका देना होगा, प्यार से, पर देना जरूर होगा। पुडुचेरी मेला चित्तमूल होते हुए चित्राल के मंदिर देखते हम पहुंच गए थे श्रवणबेलगोल परसों रात को 12 बजे, और फिर सुबह 6 बजे हमने सीधा पहुंच गए। सौभाग्य मिला अभिषेक का, वह अभिषेक लिया, क्योंकि उसके बाद हमें चर्चा करनी थी चारुकीर्ति स्वामी जी से। जी हाँ, शास्त्रीय परिषद की टीम भी आई थी। अभिषेक से सौभाग्य मिला, दर्शन आप कीजिए। श्रवणबेलगोल के भगवान बाहुरी, एक बात हमने सुधार ली, 57 फुट मत कहिएगा, वह आगे आपको रोचकता बताएंगे। 58 फुट 8 इंच यह है वास्तविक ऊंचाई इस प्रतिमा की। चारुकीर्ति स्वामी जी से रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात को गंभीर चर्चा हुई तीर्थों के बारे में। हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी थे और हम बंद कमरे में चर्चा जो हुई उसमें सवाल हमने कई किए उनसे कि जब 40 मंदिर श्रवणबेलगोल में प्राचीन समय से यहां आसपास के अंदर हैं, तो 41वें की कोशिशें क्यों हो रही हैं? संतवाद पंथवाद से पिछले 2 दशक से पहले बहुत दूर था कर्नाटक पूरा, लेकिन आज वहां पर पंथवाद के साथ, संतवाद के साथ आज जड़ें हमारे बीच में भेदभाव की गहराती जा रही हैं। क्यों हो रहा है? क्यों 41वें मंदिर की हमने साफ कहा नहीं जरूरत है, नहीं किसी को साधु को बनानी चाहिए, ना किसी श्रावक को। शिखर जी में हाल देख रहे हैं ना हम, क्या हो रहा है? जगह जगह मंदिर बन गए हैं तलेटी में, और आज अफसोस ये होता है 1-2 मंदिर में तो अभिषेक तक रोज नहीं होता है। क्या हम वह स्थिति लाना चाहते हैं जहाँ पर जैन परिवार वैसे ही कम होते जा रहे हैं? और फिर यह घंटा क्यों है? क्यों आकर फिर वह यहाँ पर भी संतवाद की जड़ें घुसे? वह मुस्कुराते रहे, कहते इसकी गहराई के बारे में तुम जान नहीं सकते और हम आपको जो बताया उन्हें बता नहीं सकते। लंबी चर्चाएं हुई, तीर्थ सुरक्षा के लिए एक जोड़ हुआ कि कर्नाटक में जिम्मेदारी चारुकीर्ति स्वामी की
जी की उन मठ के अंदर की टीम मिलेगी हमारे साथ मिलकर कि वहाँ पर जितने भी हैं उनका हम सूची बना रहे हैं। लगभग 800 मंदिर छोटे बड़े चैतन्य मिलाकर होंगे, जिनके बारे में हम आपको लिस्ट देंगे और कहाँ पर क्या कमी है वह बताएंगे और हम मिलकर उसको दूर करेंगे। ये हमें विश्वास मिला। चारू कीर्ति बहुत अच्छा स्वभाव, मिलनसार। हमने कहा कई चर्चा के लिए बात हुई और उन्होंने हर जगह कहा और उन्होंने भी कहा अंदर की बता देते हैं। वह भी चाहते हैं कि 40 के बाद 41वां ना बने। बरसों से दशकों से यहाँ 40 मंदिर हैं। वह हमारे प्राचीन, कोई नया नहीं है। चैनल महालक्ष्मी दिखाएगी आपको 1000 साल पुराना, 1500 साल, 2000 साल, ऐसे ऐसे मंदिरों की ऐसी कला जो गजब की होती है। फिर 41वें की जरूरत क्या होती है? सवाल गंभीर है, चिंतन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आजकल मंदिरों के लिए ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और उससे कोई अच्छा उद्देश्य संकेत नहीं मिलेगा। प्राचीन धरा श्रवणबेल की प्राचीनता ही निखरती है। और साथ में शास्त्रीय परिषद की समझ लीजिए पूरी खास अध्यक्ष, महामंत्री सहित, मंत्री सहित सब पहुँचे थे। उसमें से कुछ ये देख रहे हैं और इन सबको स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर शीघ्र शास्त्री भवन का, परिषद भवन का निर्माण किया जाएगा। और वैसे 6 नवंबर को कार्यक्रम है बड़े महाराज स्वामी जी का। उस दिन एक विशेष रूप से यहाँ पर उनके शिलान्यास होगा प्रतिमा के लिए और कार्य के लिए। उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे। हाँ, कल वोटिंग की गिनती होगी ना, उससे पहले आपको बता दें, रात को आराम से सोइएगा। ये देख रहे हैं सुबह 10 बजे के मलाड़ में 20 नवंबर के सुबह के चित्र। आपने इतनी भीड़ कभी, इस लाइन तो लंबी लगती हैं, ऐसी नहीं देखी होगी। गर्व होता है जैन समाज पर इसको देखकर। मलाड़ के अंदर 10 बजे 10,000 लोगों ने लगभग मतदान किया, वोट किया। और जानते हैं कितने परसेंट था? 100% मतदान। आज आपसे कहते हैं अगर हम 100% मतदान के लिए इसी तरह निकले ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को अपने कि आप बहुत कम हैं। इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके से मतदान के लिए घूमने नहीं गए, छुट्टी मनाने नहीं गए, तो ध्यान रखिएगा आप ज़रूर संसद तक, विधानसभा तक पहुंच जाएंगे। अगर 100% आपने वोट देने की शुरुआत कर दी, घंटियाँ हर के दिमाग में बज जाएंगी। केवल इस तरह से अगर जगह जगह जैन उतर जाएं मतदान। ये चित्र देख रहे हैं आप, चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी जी आचार्य सुनील सागर जी को आड़ दे रहे हैं। सांसद सीपी जोशी जी एक जैन नहीं होकर आड़ दे रहे हैं, गजब की बात है। इतने सालों से आचार्य के साथ हैं, हमने तो आज तक देखा है जो कम से कम 1 साल का त्याग करे रात्रि भोजन का, जिमीकंद नहीं खाता हो और वही यानी अभक्ष्य नहीं खाता हो, वही उनको आहार देने का अधिकारी बनता है। और यहाँ सांसद सीपी जोशी जी, हैरान की बात है ना कि क्या आचार्य श्री ने अपने नियम कायदे को तोड़ दिया है। खुसर पुसर हो रही थी, तब मालूम चला यह तो सीपी जोशी जी कई बरसों से रात्रि आहार का त्याग है इनका, भोजन का। गजब की बात है। उनका जिमीकंद तो खाते होंगे, नहीं जिमीकंद भी नहीं खाते, पूर्णतः शाकाहारी, जैनों की तरह सात्विक भोजन करते हैं। धन्य जब ऐसे सांसद बन जाते हैं, तभी तो गुरुवर एनों से आहार ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में उन्हीं के सानिध्य में पंचकलंक चल रहा है इस समय। और बताएं आचार्य जी ने कल क्या कहा था? कहते हैं जिस पत्थर पर चोट पड़ती है वह टूट जाता है तो कंकर बन जाता है, और जिस पत्थर पर चोट पड़ती है सह लेता है वह तीर्थंकर बन जाता है। मोह जिस पर आकर्षित हो जाता है वह शरीर टूट के गृहस्थ बन जाता है, और जो मोह राग विद्वेष को दूर कर लेता है वह ऊपर जाके सिद्धालय की ओर जाता है। गजब की बातें उन्होंने कही, गजब के संकेत थे जो गुरुवर ने बताए। पंचकरण में क्या आ पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम आहर जी जा रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं आप सागर से, परसों के दृश्य हैं जब मुनि पुंगव सुधाधार्य पहुंच गए। केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी, हमने इनको लगभग हर इस साइड के बेल्ट में, मध्य राजस्थान के अंदर हर संत के पास दर्शन के जाते हुए स्वयं अपनी आंखों से अपने आप देखा है। अब यहाँ देखा सागर के अंदर, गजब की बात थी। दर्शन की, आशीर्वाद लिया और पूजा की, अर्चना की, आरती करी, धन्य हो जाते हैं। कुछ उन्होंने उपदेश सुने कि कैसे राजनीतियों को धर्म निभाना चाहिए। उनके उपदेश कुछ अंदर उतर जाएं तो कहते हैं नेताओं से भी हमारे धर्म मार्ग में कुछ वृद्धि हो जाए। और हाँ, भगीरथ चौधरी जी 19 तारीख को कुंडलपुर बड़े बाबा के पहुँचे। वैसे आपको बता दें ये रात्रि में भोजन करते थे। इन्होंने
संकल्प लिया, नियम लिया कि अब मैं रात्रि को 9 बजे के बाद भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यह होती है सात्विकता, यह होती है गुरुवर के चरणों में आके आशीर्वाद पाने की लालसा, उत्सुकता जो उन्होंने दी। और हाँ, समाज ने वो बात करी, हमने हर बार कहा है कि जब कोई नेता आए तो अपनी बात को अपने मंच पर जरूर कह दीजिए, मत रुकिए अपनी बात कहने में, अरे पूरा ना हो वो करे, ये जिम्मेदारी कम से कम अपने तो निभाइए। यहाँ पर कहा गया कि कुंडलपुर रेलवे स्टेशन के लिए व्यवस्थाएं कीजिए, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं प्रधानमंत्री महोदय तक आपकी बात पहुँचाऊँगा और साथ में मोहन यादव जी जो आपके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उन तक अपनी बात को विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश में ज़रूर पहुँचाऊँगा। उम्मीद करें ऐसी बात पूरी हो जाए। जैन रेस्टोरेंट, इसके बारे में कल भी बताया था, परसों बताया था, वो सब बताया था, क्योंकि उस समय चैनल महालक्ष्मी जब आपके पोस्ट चल रही थी ना सोशल मीडिया पे, घर में बैठे बैठे जो कर रहे थे, तो चैनल महालक्ष्मी तीसरी गुजरात उसी नागरकोइल से गुजर रही थी, चित्राल के मंदिर के देखकर इस तरह गुजर रही थी, सामने वीडियो उस पर मोबाइल पर पोस्ट दिख रही थी। चैनल महालक्ष्मी टीम उस दुकान के आगे रुकी, मैदान के सामने, कॉलेज रोड पर पड़ती है वो, वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मालिक नहीं थे। हम हिंदी या अंग्रेजी बोल रहे थे, वो कन्नड़ में समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, कोई फोटो, हाथ जोड़कर उनके कर्मचारी कह रहे थे भाई यहाँ कोई फ़ोटो नहीं खींचनी है। उन्होंने स्पष्ट कहा तो इतना मालूम चल गया कि वह जैन नहीं है, किसी और धर्म के हैं। बाद में हमारी कईयों से बात हुई, यहाँ पर अल्पसंख्यक जो कर्नाटक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, जैन नहीं होकर भी अजैन भाइयों ने भी इसमें सहयोग किया था कि उसको समझाया। उसका नाम है जैन शिरले। आपको कईयों को विश्वास नहीं होगा कि जैन शिरले क्रिश्चियन होते हैं। उसने अपने नाम से ये बोर्ड लगाया था, पर साथ में नॉन वेज के सारे का एक अच्छा बोर्ड लगाया था कि नॉन वेज बड़े खूब यहाँ मिलता है। बस जैन धर्म के लिए खरकता है, गलत थी बात। क्रिश्चियन के अंदर जैन बहुत मिलते हैं, आपको बता दें। एक ये दिख रहे हैं पोस्ट में, ये पोस्ट है आपके अंदर, ये सारे जैन क्रिश्चियन हैं, सबके नाम में जैन आता है। ऐसी जैन शिरले उस पर इतने फ़ोन आए, उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए और बहुत ज़्यादा परेशान था। पुलिस ने समझाया, सब ने समझाया, तब उसको कुछ काम आई कि हाँ मुझे कुछ सुधार करना चाहिए। प्रवीण जी, राजेंद्र जी जो अल्पसंख्यक से उन्होंने सहयोग किया, और माइकल आर हर्बर्ट, ये भी क्रिश्चियन है, इन्होंने उसको संपर्क किया, उससे बात की, उसे बताया कि भैया ये जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, ये अभक्ष्य नहीं होता, शाकाहारी, समझाया उसको। तब वह मान पाया कि हाँ मैं नाम बदलता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये अब जैन को मैं जिन्न करता हूँ, JINN। उसने देखिए बोर्ड लगाया है, नया बोर्ड लग गया है उसकी दुकान पर, आपको जानकारी दे रहे हैं। एक संकेत इससे मिलता है, जब समाज एकता के साथ तुरंत उतरता है तो सफलता जरूर मिलती है। कभी भी आलस मत कीजिए, कभी भी यह मत कीजिए कि ये वह कर लेगा, मुझे क्या करना है। इस समाज ने, तमिलनाडु ने जो एकता दिखाई, कहते हैं 24 घंटे में उनकी मेहनत रंग लाई। देख रहे हैं खजुराहो का शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जनवरी में 1000 साल मनाए जाएंगे इसका, हाँ सहस्त्राब्दी वर्ष होगा। पर यहाँ परसों आचार्य समय सागर जी का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, दोपहर 1 बजे से। कोशिश करिए पहुँचने की। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। जो देख कर आए हैं ना तीर्थों के बारे में, संरक्षण संकल्प कीजिए आप भी, और आपको हर तीर्थ के बारे में कुछ ना कुछ खास बताएंगे। श्रवणबेल, मेला चित्तमूर, चित्राल, सर्वेलम और अनेक तीर्थों को देख कर आए हैं, सब के बारे में, पुडुचेरी के अंदर औरों के बारे में, कन्याकुमारी का आपको बता चुके हैं, और फिर अब आरजी जाएंगे, वहाँ से बताएंगे, और फिर दौरे को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प तीर्थों की सुरक्षा करने का कर्तव्य हम सबका है। सादर जय जय।